पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गांव पर उस कबीले के लोगों ने हमला कर दिया होता है। वो लोग यहाँ पर अपना कोई पुराना आर्टिफैक्ट लेने के लिए आए थे। साथ ही साथ जब गांव के इतने लोगों को मरते हुए शियाफान देखता है तो उसे वो सारी चीजें याद आने लग गई थी जब उसका गांव भी बिल्कुल इसी तरह से खत्म हो चुका था। इस वजह से वो जो ईविल ऑरा होता है वो शियाफान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से शियाफान अब पूरी तरह से उस ईविल पावर के कंट्रोल में चला जाता है, जहाँ अब शियाफान को खुद भी ठीक तरह से होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है और क्या वो करना चाह रहा है। इस वजह से वो सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में गांव के अंदर खून की नदियां बह चुकी थी, चारों तरफ बिल्कुल खून ही खून होता है। कई सारे लोग वहां पर मारे जा चुके थे और जितना भी वहां पर खून गिरा था सारे के सारे खून की जो पावर होती है वो शियाफान के स्टिक के अंदर जा रही थी। इस वजह से उसकी ईविल पावर और ज्यादा बढ़ने लगती है। तब वहां पर जूकी आ चुकी थी। वो शियाफान को इतना ज्यादा ईविल ऑरा में घिरा हुआ देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है कि आखिर इस शियाफान को हो क्या गया, ये इतना ज्यादा ईविल पावर में कैसे घिर गया है। जूगी के साथ वहाँ पर वो फैंक्शन वैली का सीनियर और वो मॉन्क भी मौजूद था, जो तीनों यहाँ पर उससे ही लड़ने के लिए आए होते हैं। दूसरी तरफ हुआन और ग्रेट एल्डर के बीच में फाइट हो रही थी। उनकी फाइट काफी ज्यादा खतरनाक होती है, जहाँ पर हुआन तो ग्रेट एल्डर को बहुत अच्छे से टक्कर दे रहा था। वो ग्रेट एल्डर के ऊपर इतना ज्यादा अटैक कर देता है कि उनकी वहाँ पर हालत खराब हो जाती है और वो अब यहाँ पर ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जिसके बाद हुआन ने उनके पास से उनकी छड़ी ले ली होती है, जिस छड़ी के अंदर ही वो आर्टिफैक्ट लगा हुआ था, जिसे लेने के लिए हुआन और उसके कबीले के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तब जैसे वो गांव की तरफ देखता है उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये अनजान लोग कौन आ गए। वो वहाँ पर शियाफान, जूकी और बाकी लोगों को ही देख रहा था। उन्हें देखकर वो हैरान रह रहा होता है कि ये लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं, इसलिए अब वो गाँव की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ गाँव में जब एक बच्ची के ऊपर एक बड़ा सा दरवाजा टूट कर गिरने वाला होता है कि वहाँ पर टूमा आकर उस बच्ची को बचा लेता है, जिसके बाद उसने दोबारा से कबीले के लीडर के साथ फाइट शुरू कर दी थी। वो दोनों अब भी यहाँ पर लड़ रहे होते हैं। पीछे पूरा गांव तबाह होने के कगार पे आ चुका था। अनगिनत लोगों की वहाँ पर जाने चली गई होती है। जिसके बाद कबीले का लीडर जो होता है वो अपने साथियों से कह रहा था कि अभी तक यहाँ पर हुआन क्यों नहीं आया, क्या उसे अभी तक के वो आर्टिफैक्ट नहीं मिला है क्या, आखिर ग्रेट एल्डर से फाइट करने में उसे इतना टाइम कैसे जा रहा है, जा जल्दी से देख कर आ कि आखिर उससे इतना टाइम क्यों लग रहा है। कबीले के लीडर को ये डर लग रहा था कि कहीं वो आर्टिफैक्ट हुआन ही अपने पास न रख लिया। वो आर्टिफैक्ट के अंदर इतनी पावर है कि वो कबीले के लीडर को मारकर अगला वहाँ का लीडर तक के बन सकता है, इसलिए वो जल्दी अपने साथियों को भेज देता है ताकि कैसे भी वो हुआन को ढूंढ कर उससे वो आर्टिफैक्ट ला सके। दूसरी तरफ हुआन उसी आर्टिफैक्ट को लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा था। वो आर्टिफैक्ट को लेते हुए कह रहा होता है अब तो हमारा कबीला पूरे साउथर्न एरिया में सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, हमारे सामने अब कोई भी नहीं टिक सकता। उसके बाद पूरे के पूरे साउथर्न एरिया में मेरा राज होगा। तभी वहाँ पर वो बंदा आ जाता है जिसने ही असल में हुआन को वो ईविल पावर दी थी, जिसकी मदद से वो ग्रेट एल्डर को हरा पाया। वो वहाँ पर तालियां बजा रहा होता है कि वाह मेरे गुलाम ने तो कमाल कर दिया। वो उससे कहता है लाओ और जल्दी से वो आर्टिफैक्ट मुझे दे दो, क्योंकि इस आर्टिफैक्ट के लिए ही तो मैंने तुम्हें पावर दी थी कि तुम उस पावर का इस्तेमाल करके आर्टिफैक्ट हासिल करोगे और उसे मुझे दे दोगे। लेकिन तब हुआन जो होता है वहाँ पर अपने वादे से मुकर जाता है। वो उस बंदे से कह रहा था तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतना पावरफुल आर्टिफैक्ट ऐसे ही किसी को भी दे दूंगा, ऐसा नहीं होने वाला, चाहो तो ट्राई करके देख लो, मैं ये आर्टिफैक्ट तुम्हें नहीं दूंगा, लड़ना है तो लड़ लो मुझसे। वो ईविल मैन भी सोच रहा था कि मेरी बिल्ली मुझे को मियाओ, मुझसे पावर लेकर आज ये मेरे खिलाफ ही हो गया। हुआन ने आर्टिफैक्ट की मदद से एक बहुत ही खतरनाक अटैक उस ईविल बंदे के ऊपर कर दिया था, लेकिन इससे तो उसे वहाँ पर एक खरोच तक नहीं आती क्योंकि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद वो ईविल बंदा वहाँ पर एक पिल को निकालता है, जो कि असल में पिल नहीं थी बल्कि उसी पिल के अंदर हुआन की सोल कैद थी। वो उस पिल को डिस्ट्रॉय कर दे तो अपने आप ही यहाँ पर हुआन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ईविल बंदा तो बस इसका इंतजार कर रहा था कि यहाँ पर हुआन अब भी उसके लिए वफादार है भी या फिर नहीं। उसे पता चला कि हुआन ने उसके साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो वो उसकी सोल वाली पिल को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इस वजह से तो हुआन को वहाँ पर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और देखते ही देखते एक सेकंड के अंदर हुआन वहाँ पर राख में बदलकर गायब हो जाता। जिसके बाद तो उस ईविल बंदे के पास वो आर्टिफैक्ट आ चुका था। जैसे ही उस ईविल बंदे के पास वो आर्टिफैक्ट आया होता है वहाँ पर शेंगुआन आ जाता है। उसे देखकर वो ईविल बंदा शेंगुआन से कह रहा था क्या हुआ पुराने दोस्त, पिछले 8 सालों से हम नहीं मिले, 8 साल बाद तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। शेंगुआन जैसे उस ईविल बंदे के पास वो आर्टिफैक्ट दिखता है वो काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो उससे कहता है आखिरकार तुम आ ही गए। वो उसे बीस्ट गॉड कहकर बुला रहा था, यानी कि उस ईविल बंदे का नाम बीस्ट गॉड है। बीस्ट गॉड जो होता है वो
वहाँ पर शेंगवान की बेइज्जती कर रहा था। वो उसे ऐसा बताने की कोशिश कर रहा होता है कि शेंगवान की अब कोई औकात नहीं रह गई है, वो वहाँ पर अब बीस्ट गॉड का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो देखकर तो शेंगवान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था। वो बीस्ट गॉड के ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट गॉड को तो वहाँ पर कुछ नहीं हुआ था। बीस्ट गॉड शेंगवान से कह रहा होता है, हमारी इतने सालों की दोस्ती थी, कुछ तो दरिया दिली में दिखा ही सकता हूँ। अभी तुम्हारी जान नहीं लूंगा, थोड़ा टाइम बाद लूंगा, बस तुम अपने आंखों से तबाही का मंजर देखते जाना। और इतना कहने के बाद बीस्ट गॉड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ फेंगशन वैली का जो सीनियर था वो शियाफान से कह रहा था, शियाफान आखिर तुमने ये क्या किया? वो कह रहा होता है कि तुमने पूरे गांव के लोगों को मार डाला, तुमने यहाँ पर औरतों बच्चों किसी को नहीं छोड़ा, आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उसे लग रहा था कि यहाँ पर सबको शियाफान ने ही मारा है। सीनियर कहता है, इतने लोगों को मार कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? नहीं, अब तो हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। आज का दिन तुम्हारे लिए आखिरी होगा। आज हम तीनों मिलकर यहाँ पर तुम्हारी जान ले लेंगे। सीनियर ज़ूकी और मॉन्क से कह रहा था, क्या सही कहा ना मैंने? आप दोनों यहाँ पर मेरी मदद करने वाले हैं ना इस शियाफान की जान लेने में? बताइए, जवाब दीजिए, आप लोग चुप क्यों हैं? लेकिन ज़ूकी अभी वहाँ पर कोई जवाब नहीं देती। वो नहीं कहती कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगी शियाफान की जान लेने में या फिर नहीं। वो बस वहाँ पर खड़े होकर शियाफान को देखे जा रही थी कि आखिर शियाफान क्या करता है। सारे के सारे फेंगशन वैली के लोगों ने चारों तरफ से शियाफान को घेर लिया था। वो बस उसे धिक्कार रहे होते कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई इतने लोगों की जान लेने की। शियाफान को तो पहले से ही गुस्सा आ रहा था। ऐसी बातें सुनकर उसके दिमाग में लावा फट रहे होते हैं। एक तो वो अपनी इविल पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ऐसी ऐसी बातें सुनकर इसकी इविल पावर और ज्यादा बढ़ रही होती है। ऐसा लग रहा था कि अब शियाफान गुस्से में आया तो वो यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, और जिस चीज का डर था वही चीज वहाँ पर हो जाती है। शियाफान गुस्से में आ चुका था। वो पूरे गुस्से के साथ अपना इविल ऑरा बाहर फेंकते हुए सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते शियाफान और फेंगशन वैली के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। शियाफान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी को उठा उठा कर फेंके जा रहा था, लेकिन अभी तक ना ही उसने ज़ूकी पे अटैक किया था, ना ही ज़ूकी ने उसके ऊपर अटैक किया। फेंगशन वैली के सारे लोग वहाँ पर शियाफान से बस लड़ रहे थे, जिन्हें उठा उठा कर शियाफान फेंकते जा रहा था। शियाफान की ऐसी हालत देखकर अब भी ज़ूकी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके आंसू निकलकर उसके स्वॉर्ड पे गिर रहे होते हैं, क्योंकि उसे अंदर से बहुत बुरा लग रहा था शियाफान के लिए। उसने काफी यादें मिटा दी हैं, लेकिन अब भी कुछ यादें मौजूद हैं शियाफान की उसके साथ बिताई हुई। शियाफान जैसे सीनियर को मारने वाला होता है, वहाँ पर वो मॉन्क भी आ चुका था। वो मॉन्क वहाँ पर शियाफान को शांत हो जाने कह रहा होता है कि आखिर तुम अपने डीमन के कंट्रोल में जाकर कितने लोगों की जान लोगे? शियाफान हंसते हुए उससे कहता है, शांत हो जाऊं, और वो भी मैं? ये चीज तुम्हें 10 साल पहले कहनी चाहिए थी, जब इंसानों ने ही मुझे इस इविल राह पे चलने पर मजबूर किया था। तब इस चीज को देखकर ज़ूकी भी समझ जाती कि नहीं, अब शियाफान इविल पावर के कंट्रोल से बाहर नहीं आने वाला। तो वो भी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए शियाफान से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। शियाफान भी वहाँ पर अपनी स्टिक को लेकर लड़ने के लिए तैयार था, जिसके बाद अब देखते ही देखते ज़ूकी और शियाफान के बीच में फाइट शुरू हो चुकी थी। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जहाँ पर मॉन्क ने भी शियाफान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। शियाफान अपने इविल हैंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए ज़ूकी के ऊपर अटैक किए जा रहा होता है। इन दोनों की फाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। शियाफान अपने होश में नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, बस वो उस इविल पावर के कंट्रोल में जाने के बाद एक के बाद एक करते हुए ज़ूकी के ऊपर अटैक करते जा रहा था। इस वजह से तो ज़ूकी की वहाँ पर थोड़ी थोड़ी हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर ज़ूकी ने शियाफान को अच्छी टक्कर दी थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही जबरदस्त फाइट कर रहे थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कौन यहाँ पर जीतेगा और कौन यहाँ पर हारेगा। ज़ूकी वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड शियाफान के दिल में घुसाने वाली होती है, लेकिन शियाफान अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को रोक लेता है। वो ज़ूकी से कह था, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ था, तो वो आज तक के मुझे याद है। जब तक मैं उन चीजों को नहीं भुला सकता तब तक कि मैं यहाँ पर शांत नहीं हो पाऊंगा। जिसके बावजूद ज़ूकी को ही अपने इविल पावर के अंदर घेर लेता है, लेकिन ज़ूकी स्वॉर्ड स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से बाहर निकल कर आ जाती है। जिसके बाद ज़ूकी ने अपना फॉर्मेशन भी बना लिया था, उसके अंदर से मल्टीपल स्वॉर्ड निकाल कर वो शियाफान के ऊपर अटैक कर देती है। शियाफान भी वहाँ पर अपने कई सारे डीमन हैंड को बाहर निकालते हुए ज़ूकी की स्वॉर्ड को रोकते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा था। लड़ाई के साथ साथ शियाफान ज़ूकी से कह रहा होता है, मैं जो जी रहा हूँ वो मरने से भी ज्यादा खतरनाक है। इतनी तकलीफ में जीने से अच्छा तो मैं मर गया होता, लेकिन मैं अगर अगला 100 जन्म भी क्यों ना लूं तब भी मैं अपना गुस्सा शांत नहीं करूंगा। शियाफान बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। ज़ूकी ये देखकर थोड़ा थोड़ा घबरा रही होती, लेकिन तब भी वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाफान के ऊपर अटैक कर रही थी। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। शियाफान के पास भले से इविल पावर थी,
लेकिन तब भी जूकी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाफान को अच्छी टक्कर दे रही होती है। जूकी बार बार अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को बना रही थी और लाखों की तादाद में स्वॉर्ड को शियाफान की तरफ भेज रही थी, पर शियाफान उसके सारे अटैक से बच रहा होता है। उसने अपनी इविल और ह्यूमन दोनों टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिन दोनों का इस्तेमाल करते हुए वो जूकी के सभी अटैक को रोकते जा रहा था, पर तब भी एक अटैक उसे लग जाता है। इस वजह से शियाफान बहुत दूर जाकर फेंका चुका था, पर यह अटैक लगने की वजह से शियाफान को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। शियाफान की जैसी हालत खराब हुई थी, उसे वापस उसी मॉन्क की बात याद आने लगती है जिसने उसे इविल पावर दी थी। वो शियाफान को दोबारा से भड़का रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर मर जाओगे तो आखिर तुम्हारा बदला कौन लेगा? अगर तुम्हें बदला लेना है तो तुम्हें जिंदा रहना पड़ेगा, जिंदा रहो और सारे लोगों को मार डालो, इस जूकी तक को मत छोड़ना। इसलिए शियाफान दोबारा से वहाँ पर गुस्सा होकर फिर से जूकी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये दोनों जब यहाँ पर फाइट कर रहे थे, उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो हर बार बदलते जा रहा था। वो बैकग्राउंड इस तरह से सेट किया गया होता है कि जब भी जूकी और शियाफान ने 10 साल पहले भी आपस में फाइट की थी तो वहाँ पर जो बैकग्राउंड था वही बैकग्राउंड से बदल गया होता है। इसी तरह से बैकग्राउंड बदलते हुए उन दोनों की यादों के साथ पीछे की हर चीज चलते जा रही थी। जिस जगह उन दोनों ने एक साथ अच्छे पल गुजारे थे वो उसी जगह पे पहुंचते हुए फाइट कर रहे होते हैं। इन दोनों की फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी। इस फाइट में लव, इमोशन और सारी चीजें भरी होती है। काफी इमोशनल कर देने वाली ये फाइट चल रही थी इन दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, लेकिन तब भी वो यहाँ पर एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, क्योंकि शियाफान इविल पावर के कंट्रोल में था और जूकी की यही जिम्मेदारी है कि वो शियाफान को खत्म कर दे ताकि वो दूसरे इंसानों के लिए खतरा ना बन जाए। इसी वजह से वो दोनों वहाँ पर फाइट किए जा रहे थे। जूकी अब भी अंदर ही अंदर नहीं चाह रही होती है शियाफान के साथ फाइट करना, लेकिन तब भी वो वहाँ पर उसके साथ फाइट कर रही थी। शियाफान तो काफी सारे इविल अटैक जूकी पे करते जा रहा था। उसे खुद भी अभी होश नहीं था कि उसके सामने कौन है, वो किसके साथ किस तरह की फाइट कर रहा है। ऐसे ही ये दोनों आपस में फाइट करते जा रहे होते हैं। इसके बाद शियाफान ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना खतरनाक अटैक जूकी पे कर दिया था कि वो एक बड़े से पत्थर से जाकर टकरा जाती है। इस वजह से तो जूकी के मुंह से खून भी आने लग गया था। वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी। इसके बाद शियाफान वहाँ पर दोबारा से अपनी बहुत ज्यादा इविल पावर को एक्टिवेट करते हुए पूरी तरह से जूकी को जकड़ लेता है अपनी पावर के अंदर। इस वजह से तो जूकी वहाँ पर हिल भी नहीं पा रही थी, पर तब भी वो वहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को उस इविल पावर के अंदर से बाहर निकाल लेती है। इस वजह से वो वहाँ पर शियाफान के अटैक से बच चुकी थी। ये देखकर शियाफान अब इस बार अपने बहुत ही ज्यादा बड़े इविल हैंड को बाहर निकाल लेता है ताकि वो उसका इस्तेमाल करते हुए जूकी को अपनी मुट्ठी में दबा सके। लेकिन जूकी वहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बड़े वाले इविल हैंड को भी वहाँ पर पूरी तरह से जमा देती है, जिस वजह से वो हैंड तो शियाफान का वहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिसके बाद दोबारा से वापस दोनों एक दूसरे से फाइट करने लग गए थे। जूकी ने वहाँ पर अपनी डिवाइन थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था, तो शियाफान अब भी अपने इविल पावर का ही इस्तेमाल कर रहा होता है। उसने भी अपने इविल पावर के फुल पोटेंशियल को एक्टिवेट कर लिया था ताकि इस बार दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हुए एक दूसरे की जान ही ले ले। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ पर तैयार हो गए होते हैं। जिन दोनों का ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन इस अटैक में कौन जिंदा रहेगा या फिर कौन घायल होकर मर जाएगा इसके बारे में अभी हमें नहीं बताया जाता। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स।